अब जेल में डेरा। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। आखिरकार करीब 2 दशक बाद राम रहीम के गुनाहों का हिसाब हुआ। रंजीत हत्याकांड में पंचकुला की सीबीआई विशेष अदालत ने फैसला सुनाया तो राम रहीम की जेल से बाहर आने की उम्मीदें खत्म हो गई। कोर्ट ने हत्याकांड में राम रहीम को दोषी तो पहले ही करार दे दिया था और अब उम्र कैद का फैसला सुनाया है। मतलब साफ है कि अब जेल ही राम रहीम का डेरा होगा। राम रहीम का जेल से बाहर आना अब और ज्यादा मुश्किल हो गया है। रंजीत हत्याकांड में पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है और 31 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हत्याकांड में शामिल 4 और दोषियों को भी अब जिंदगी जेल में ही काटनी पड़ेगी। हालांकि इनमें से एक दोषी की मौत हो चुकी है। रोहतक की सुनारिया जेल में कैद डेरा प्रमुख राम रहीम के गुनाहों का एक और हिसाब पूरा हो गया है और वो है रंजीत मर्डर केस। पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट का जब फैसला आया तो इस बलात्कारी बाबा के पैरों तले जमीन खिसक गई। कोर्ट ने राम रहीम समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। उम्र कैद हुई है सभी को, सारे उम्र कैद हुई है सभी को उम्र कैद। और बाबा राम रहीम को 30 लाख रुपए जुर्माना, 31 लाख रुपए। सर एक बार फिर दस दो किन्नों किन्नों सजा हुई है सर। सारे पांचों बुजुर्गों को उम्र कैद और बाकियों को 50-50 हजार जुर्माना। बाबा राम रहीम को 31 लाख रुपए जुर्माना। 31 लाख रुपए जुर्माना सर। रंजीत मर्डर केस में सीबीआई की विशेष कोर्ट ने राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई है। राम रहीम के साथ साथ कृष्णलाल, सबदिल, अवतार, जसवीर को भी कोर्ट ने सजा सुनाई, जबकि इंद्रसेन की मौत हो चुकी है। राम रहीम को उम्र कैद के साथ 31 लाख रुपए जुर्माना, जसवीर और कृष्णलाल दोनों पर 1.25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि सबदिल पर 1.5 लाख का जुर्माना लगा। अवतार सिंह पर 75,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। कोर्ट में पांचों को लाइफ सेंटेंस दी है और पहले वाली लाइफ सेंटेंस के साथ कंकरेंट चलेगी। अब अभी आगे हाईकोर्ट में जाएंगे, बिल्कुल अपील में जाएंगे और अपील में जीतेंगे। 19 साल बाद रंजीत हत्याकांड में इंसाफ हुआ। राम रहीम को उसके एक और कुकर्म की सजा मिली। अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। 10 जुलाई 2002 ये वो तारीख है जब डेरे के मैनेजर रंजीत सिंह का मर्डर हुआ था। राम रहीम को शक था कि रंजीत सिंह ने साध्वी यौन शोषण की गुमनाम चिट्ठी अपनी बहन से ही लिखवाई थी। जनवरी 2003 में रंजीत सिंह के पिता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की। रंजीत सिंह मर्डर केस में 2007 में सीबीआई ने कोर्ट में चालान पेश किया और तब से लेकर अब तक हर किसी की नजर सीबीआई कोर्ट के फैसले पर टिकी थी। हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है आज की लंबे टाइम के बाद बहुत इंसाफ मिला। सर कितने सालों के बाद? कितने साल के थे उस टाइम आप? 19 साल थे। आप 8 साल के थे? हाँ जी, मैं 8 साल का 7 साल। परिवार के लिए, हाँ जी, परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है आज। हमारे जो दादाजी ने इतने समय से संघर्ष कर रहा था, लड़ाई लड़ रहे थे, उनको इंसाफ मिला। बस अगर वो होते और अच्छी बात थी। उम्र कैदी मांग रहे थे? हम तो सर डेथ पेनल्टी मांग रहे थे। उसका क्या, चलो ठीक है, हम संतुष्ट हैं। जो जुडिशरी का जो भी हुआ था, अच्छा ठीक है, हम संतुष्ट हैं सारी चीजें। अब आपको बता दें कि साध्वियों से यौन शोषण मामले में राम रहीम को पहले ही 20 साल की सजा हो चुकी है और फिर पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में वो उम्र कैद की सजा काट रहा है और अब रंजीत हत्याकांड में उम्र कैद की सजा हुई है। जब रंजीत सिंह मर्डर केस में राम रहीम के गुनाहों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि उसका जेल से बाहर आना फिलहाल मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी कुछ और गुनाहों का हिसाब बाकी है। पंचकुला से तारा ठाकुर के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18।
बलात्कारी और हत्यारे राम रहीम के एक और कुकर्म का हिसाब हो गया है। आखिरकार 19 साल बाद रणजीत सिंह मर्डर केस में फैसला आ गया है और अब राम रहीम को ताउम्र जेल में रहना पड़ेगा। पच्चीस अगस्त 2017 को पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को साथियों से बलात्कार का दोषी पाया था और अब 4 साल बाद यही कोर्ट डेरा प्रमुख के एक और गुनाह पर फैसला सुना चुकी है। जो भी जुडिशरी का इंसाफ है उन्होंने हमें इंसाफ दिया, हम खुश हैं। जो भी जुडिशरी का इंसाफ है उन्होंने हमें इंसाफ दिया, हम खुश हैं। 2002 में गुमनाम चिट्ठियों के जरिए साध्वियों से बलात्कार की खबर बाहर आने के बाद रंजीत सिंह पर राम रहीम और उसके करीबियों को शक होने लगा। कुरुक्षेत्र के खानपुर कोलियां गांव में रहने वाला रंजीत सिंह सिरसा में डेरा सच्चा सौदा की प्रबंधन टीम का सदस्य था। बताते हैं कि गुरमीत राम रहीम और उनके करीबियों को शक था कि गुमनाम साध्वी के नाम से जो खत प्रधानमंत्री और हाईकोर्ट के जजों को भेजे गए थे उनमें रंजीत सिंह का ही हाथ था। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक 10 जुलाई 2002 को डेरा सच्चा सौदा की प्रबंधन समिति के सदस्य रहे रणजीत सिंह की इसलिए हत्या कर दी गई थी क्योंकि डेरे को शक था कि उसने अपनी ही बहन से वो खत प्रधानमंत्री को लिखवाया था। रंजीत की बहन भी डेरे में साध्वी थी और डेरा प्रमुख के खिलाफ गुमनाम खत सामने आने से कुछ दिन पहले उसने छोड़ दिया था। रंजीत की उस वक्त हत्या हुई जब वो अपने घर से कुछ ही दूरी पर जीटी रोड के साथ लगते अपने खेतों में नौकरों के लिए चाय लेकर गया। वो चाय देकर वापस अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी पहले से ताक लगाकर बैठे 4 हथियारबंद हमलावरों ने उसे गोलियों से भून डाला और फिर मौके से फरार हो गया। उस वक्त ये चर्चा बहुत गर्म थी। रंजीत सिंह ने डेरे के कई तरह के भेद खोलने की धमकी दे दी थी, जिसके बाद उसका ये अंजाम हुआ। गवाहों के बयान और अपनी तफ्तीश के बाद अदालत में सीबीआई की तरफ से जो वादा किया गया, जब रंजीत सिंह ने खुद को डेरे से दूर कर लिया था तो 16 जून 2002 को उसे डेरा सच्चा सौदा पर बुलाया गया और मुंह बंद रखने की धमकी दी गई। अवतार सिंह और इंद्र सेन नाम के शख्स थे जिन्होंने रंजीत सिंह को गुमनाम खतों के लिए बाबा से माफी मांगने को कहा, लेकिन रंजीत सिंह ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर उसे अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई थी। सीबीआई की तफ्तीश के मुताबिक इसी के बाद अवतार सिंह और इंद्र सेन ने कृष्णलाल, जसबीर सिंह और सबदिल सिंह के साथ मिलकर रंजीत सिंह की हत्या की साजिश रची। स्वागत योग्य फैसला है। एक पीड़ित परिवार जो 19 साल से इंसाफ के लिए लड़ रहा था और उनके जख्मों पर मरहम का काम किया है, इस फैसले ने एक लंबा अरसा ज़रूर लगा है, एक लंबा वक्त ज़रूर लगा है पीड़ितों को इंसाफ मिलने में। जैसा कि न्यायपालिका ने बार बार कहा, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। तो हमारी न्यायपालिका ने कदम कदम पर, हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर इंसाफ में देरी होती है तो पीड़ितों के लिए वो पूर्णतया इंसाफ नहीं है। ये बात मैं भी दोहराऊंगा कि वो पूर्णतया इंसाफ नहीं होता, क्योंकि 20 साल तक दर दर की ठोकरें खाते रहना और इस तरह से एक डर और भय के माहौल के अंदर जिस तरीके से पीड़ित परिवार लड़े हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। सीबीआई ने 2007 में बाबा के ड्राइवर और मुकदमे के एक अहम गवाह खट्टा सिंह के बयान भी दर्ज किए थे, जिसमें उसने दावा किया था कि खुद डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने ही रंजीत सिंह की हत्या का हुक्म दिया था और जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था तो वहीं पर मौजूद था। लेकिन फरवरी 2012 में सुनवाई के दौरान खट्टा सिंह अपने बयान से मुकर गया। तब उसने कहा कि उसने कभी भी ऐसा बयान नहीं दिया। सीबीआई को दिए बयान से उलट खट्टा सिंह ने कहा कि डेरा प्रमुख ने न तो किसी को धमकाया था और न ही किसी को भी मारने के लिए कहा था। हालांकि कुछ महीने बाद खट्टा सिंह एक बार फिर अपने पहले बयान पर वापस आया और यहीं से बाबा की मुश्किलें बढ़ने लगी और अब तीसरे गुनाह में राम रहीम को दोषी करार दे दिया गया है। पंचकुला से तारा ठाकुर और मनोज राठी, न्यूज़ 18।
रंजीत सिंह को इंसाफ दिलाने में राम रहीम के ड्राइवर और मुकदमे के अहम गवाह खट्टा सिंह की अहम भूमिका रही। हालांकि पहले खट्टा सिंह अपने बयानों से मुकर गया, लेकिन बाद में खट्टा सिंह अपने पहले के बयानों पर वापस आ गया, जिसके बाद बाबा की मुश्किलें बढ़ गई। 2007 में सीबीआई ने जब रंजीत सिंह मर्डर केस की तफ्तीश शुरू की, तभी बाबा के ड्राइवर और मुकदमे के एक अहम गवाह खट्टा सिंह के बयान भी दर्ज किए गए थे, जिसमें उसने दावा किया था कि खुद डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने ही रंजीत सिंह की हत्या का हुक्म दिया था और जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था वो वहीं पर मौजूद था। लेकिन फरवरी 2012 में सुनवाई के दौरान खट्टा सिंह अपने बयान से मुकर गया। हालांकि कुछ महीने बाद खट्टा सिंह एक बार फिर अपने पहले बयान पर वापस आया और यहीं से बाबा की मुश्किलें बढ़ने लगी। एक मेन विटनेस इसमें खट्टा सिंह था, जो बाबा गुरमीत सिंह का ड्राइवर था, और उसने कॉन्स्पिरेसी होते हुए अपनी आंखों से देखी और कानों से सुनी। उसने कोर्ट में आके बयान दिया। इस मामले के मुख्य गवाह खट्टा सिंह बताते हैं कि रंजीत सिंह की हत्या के बाद जैसे ही सीबीआई ने जांच शुरू की और बयान दर्ज कराए, उससे पहले ही वो अपने परिवार के साथ डेरा छोड़कर चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया। खट्टा सिंह को ये डर था कि कहीं उसे भी चुप कराने के लिए मौत की नींद न सुला दिया जाए। ਇਹ ਡੇਰਾ 2005-6 ਚ ਰਮਾਨਦੀਪ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਮੰਗਾ ਲਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ 3-4 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਡੇਰੇ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 3-4 ਵਜੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੀਰਕਪੁਰ, ਰਮਾਨਦੀਪੁਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ 5-6 ਚ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਦੇਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਮਕਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ 2007 ਦੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫੂਕ ਦੇਣਗੇ, ਘਰ ਨੂੰ ਫੂਕ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ मैं गवाही देती। 19 साल बाद आज रंजीत सिंह के परिवार को जो इंसाफ मिलता नजर आ रहा है, उस इंसाफ के पीछे कहीं ना कहीं खट्टा सिंह की अहम भूमिका जरूर है। न्यूज़ 18 के लिए उमेश शर्मा और मनोज राठी की रिपोर्ट। अभी राम रहीम के 3 गुनाहों का हिसाब हुआ है, जबकि अभी उसके कई गुनाहों का हिसाब होना बाकी है। इनमें साधुओं का नपुंसक बनाने से लेकर पंचकुला में हिंसा का मामला तक शामिल है।
रोहतक की सुनारिया जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम के गुनाहों की लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है। 400 साधुओं को नपुंसक बनाए जाने के मामले में भी बाबा पर आरोप तय हो चुके हैं, जिस पर फैसला आना अभी बाकी है। राम रहीम पर सिरसा डेरा में लोगों को नपुंसक बनाने का आरोप है। डेरा सच्चा सौदा में जांच करने के दौरान लोगों ने इस बात की लिखित में शिकायत की थी, तब जाकर इस मामले का खुलासा हो पाया था। सीबीआई ने 1 फरवरी 2018 को डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह और 2 डॉक्टरों के खिलाफ डेरे के 400 अनुयायियों को कथित तौर पर जबरन नपुंसक बनाने के मामले में पंचकुला की विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था। साध्वी यौन शोषण मामले में 25 अगस्त 2017 को जब बाबा को दोषी करार दिया गया था, उस वक्त पंचकुला सहित हरियाणा के कई हिस्सों में हिंसा भड़की थी। इस हिंसा में कई लोगों की मौत हो गई तो कई घायल हो गए। हिंसा फैलाने का भी आरोप राम रहीम सहित उसके कुछ खास लोगों पर लगा। जिसका हिसाब भी होना बाकी है। साध्वी यौन शोषण मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई है और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में उम्र कैद की। और अभी बाकी के गुनाहों का हिसाब बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।